हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक मैथ को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आप अपने बेसिक मैथ को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बेसिक मैथ के 15 टॉपिक्स को कंप्लीट करवाऊंगा और आपने इन 15 टॉपिक्स को अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप अपने बेसिक मैथ को आगे कभी भी गलत नहीं करोगे। तो आप सभी अच्छे से इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि अगर आपका बेसिक मैथ अच्छा नहीं होगा तो आप अपने आगे के गणित को भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहती हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक मैथ को सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा जोड़ करना, उसके बाद हम घटाव करना सीखेंगे, उसके बाद में हम गुणा करना, फिर भाग करना। इसी प्रकार से क्रम वाइज अपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना, आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा। चलो तो अपनी वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने ये दो जोड़ लिखे हैं, आपको इनको सबसे पहले मैं बताऊंगा, फिर आगे हम अपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपको इस जोड़ को सॉल्व करना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन जोड़ों को आपको हमेशा पीछे से जोड़ते हुए जाना है। जोड़ आपको कहाँ से जोड़ने हैं, पीछे से संख्याओं को जोड़ते हुए जाना है। पहले इन संख्याओं को जोड़ना है, फिर इन संख्याओं को, फिर इन संख्याओं को, फिर इन संख्याओं को जोड़ना है। आपको कभी भी आगे से जोड़ नहीं करने हैं, क्योंकि आगे से जोड़ करने पर आपका जो जोड़ है वो गलत हो सकता है। इसलिए आपको जोड़ हमेशा पीछे से करके ही जाने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 को और 4 को जोड़ना है। इसके 2-3 तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से इनको जोड़ सकते हो। पहला तरीका है, आप इनको लाइन खींच के जोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो आपको 2 लाइन खींचनी है, फिर क्या है 4 तो आपको 4 लाइनें खींचनी है। जैसे 1 2 3 4। अब आपको इनको काउंट कर लेना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। कितना हुआ 6, यानी कि आपको यहाँ पे 6 लिख देना है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है यहाँ पे 4 एक बड़ी संख्या है, आपको 4 में 2 को जोड़ना है। 4 में 2 को जोड़ने का मतलब है कि आपको 4 से 2 बार आगे बढ़ना है। तो 4 के बाद आएगा 5 और 5 के बाद आएगा 6, तो यहाँ पे आपको 6 लिख देना है। आप किसी भी तरीके से इनको जोड़ सकते हो। अब आपको क्या करना है कि 4 में आपको 2 को जोड़ना है। ठीक है, 4 में आपको 2 को जोड़ना है, तो आप क्या करो, 4 लाइन खींचो, 1 2 3 4। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 लाइन खींचनी है। कितनी, 2 लाइन। तो 1 2, अब इनको आपको काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 6 आएगा। आपको यहाँ पे 6 लिख देना है। अब आपको क्या करना है, 2 को और 6 को जोड़ना है। 2 को और 6 को जोड़ना है, तो आपको क्या करना है, आपको 6 लाइनें खींचनी है। 1 2 3 4 5 6, और आपको 2 लाइनें भी खींचनी है, 1 2। अब आपको इनको काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आपको 8 को लिख देना है। अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। अब आपको 4 को और 2 को जोड़ना है। तो 4 को और 2 को जोड़ते हैं, तो देखो आपको 4 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है कि 2 लाइन खींचनी है, 1 2। अब आपको इनको काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, आपको यहाँ पे 6 लिख देना है। और ये हमारा जोड़ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक दूसरे वाले जोड़ को करते हैं, जो कि एक हासिल वाला जोड़ है। आपको क्या करना है कि आपको 6 में 9 को जोड़ना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 6 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें 9 लाइनें और खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको इनको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कितना हुआ 15। अब आपको यहाँ पे 15 पूरा नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको कितना आया, 15 आया। आपको यहाँ पे 15 पूरा नहीं लिखना है। जो 15 में पीछे वाला अक्षर है उसको यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है, 5। और एक जो आपका बचा है वो क्या बन जाएगी, आपकी एक हासिल बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, इनको आपस में जोड़ना है। सबसे पहले आपको एक हासिल दिख रही होगी, तो हासिल को जोड़ना है, 1, फिर क्या है 2 है तो 2 लाइन, 1 2, फिर क्या है 2 है तो 2 लाइन, 1 2।
आपको इनको अब गिन लेना है। तो देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना हुआ 5, आपको यहाँ पे 5 लिख देना है। अब आपकी कोई हासिल नहीं आई है। अब आपको क्या करना है, अब 4 को 2 को जोड़ना है। तो 2 लाइन, पहले 4 लाइन खींचो, 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है कि 2 लाइन खींचनी है। तो 1 2 इनको काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आएगा 6। आपको यहाँ पे 6 लिख देना है। तो हमारा इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से जोड़ करना आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको घटाव कैसे करने हैं। ठीक है, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को धीरे धीरे अच्छे से देखते हुए जाना है। अगर आपको जोड़ आते भी हो फिर भी आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, आप सभी इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखते रहिएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपको घटाव कैसे करने हैं। तो अब हम करेंगे घटाव। आप सभी देखो, मैंने आपके सामने ये 2 घटाव लिखे हैं, ये है बिना हासिल वाला घटाव और ये है एक हासिल वाला घटाव। अब आपको इसको करना है तो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, आपको 5 में से 4 को घटाना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, हमेशा इसको भी, घटाव को भी आपको पीछे से सॉल्व करते हुए जाना है, यानी पीछे सॉल्व करते हुए आगे की ओर जाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 5 में से 4 को घटाना है। यानी कि आप ऐसे मान सकते हो, जैसे कि मान लो आपके पास 5 रुपए हैं और आपको 5 रुपए में से 4 रुपए का सामान आपने लिया है, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे। ठीक है, तो आपके पास 5 रुपए हैं, अब आपने 5 रुपए में से 4 रुपए का सामान ले लिया, तो आपके पास 1 रुपया बचेगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, आपको यहाँ पे क्या करना है, 5 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5। अब आपको क्या करना है, उसमें से 4 लाइन घटानी है, यानी कि आपको 4 घटाना है, तो आपको यहाँ पे इसमें से 4 लाइन काट देनी है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे हमारी 1 लाइन बची। अब आपको यहाँ पे 1 लिख देना है। कितना लिख देना है, 1 यहाँ पे लिख देना है, वो जो कि हमने आगे कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि 6 में से 2 को घटाना है, तो आपको 6 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 5 6। आपको इसमें से 2 लाइन काट देनी है, यानी 2 को घटाना था, तो 1 2। अब आप देखो कितनी लाइनें बची हैं, तो 1 2 3 4, तो आपको यहाँ पे 4 लिख देना है। अब आपको पता है आपको 4 में से 1 घटाना है, तो 4 लाइन खींचो, 1 2 3 4, और इसमें से 1 लाइन को काट दो। अब यहाँ पे देखो कितना बचा है, 1 2 3, तो यहाँ पे आपको 3 लिख देना है। तो हमारा इस सवाल का जो आंसर होगा वो जाएगा 341, यानी कि 341 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, हमें बताना है कि 2 में से 3 को घटाएंगे, फिर 6 में से 2 को घटाएंगे, फिर 4 में से हमें 2 को घटाना है। आपको यहाँ पे एक तरीका, आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे 2 में से 3 को घटाना है और 2 में से 3 नहीं घट पाएगा। क्यों, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जी मान लो कि आपके पास 2 रुपये हैं और आपने किसी दुकानदार से बोला कि मुझे 3 रुपये का सामान दे दो, तो वो दुकानदार आपसे क्या बोलेगा कि आपके पास पैसे कम हैं, आपके पास पैसे क्या हैं, कम हैं। आप सभी आपके पास पैसे क्या है, कम है, तो आप सभी पहले घर से पैसे लेके आओ। तो आपको हमेशा घर से 1 रुपया लेना है। कितना रुपया लेना है, यहाँ पे 1 रुपया लेना है। जब आप यहाँ से 1 रुपया लोगे तो जो आपके पास 2 रुपये थे वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12। यहाँ पे आपने 2 के आगे जब आप 1 का लगाओगे अक्षर, तो यहाँ पे आपके कितने हो गए, ये 12 हो गए, यानी कि 12। अब आपके पास 12 रुपये है, आपको 12 में से 3 को घटाना है। तो 12 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो आपको क्या करना है, 12 लाइन खींचनी है। देखो 1 2 3, आपको यहाँ पे 12 लाइन खींचनी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपको इसमें से 3 को घटाना है। तो 3 लाइन काट दो नीचे से, 1 2 3। अब आपको जो बची लाइन है उनको गिन लेना है। तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 9 लिख देना है। अब आपको पता है यहाँ पे कितना था, पहले 6 था, आपने 1 यहाँ से उधार ले लिया है, तो यहाँ पे आपके कितने बचे हैं, 5 बचे हैं। कितने, 5। अब आपको 5 में से 2 को घटाना है। जब आप 5 में से 2 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 5 में से 2 को जब घटाएंगे तो हमारा 3 बच जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 2 में से 2 को घटाना है। तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, क्योंकि 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, और इसमें से 2 लाइन काटेंगे, तो 1 2, तो यहाँ पे हमारी 2 लाइन ही बचेंगी। तो यहाँ पे आपको 2 लिख देना है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से जोड़ना और घटाना अच्छे से आ गया होगा।
अब हम सीखेंगे गुणा करना। तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आप अच्छे से अपने सभी बेसिक मैथ के टॉपिक्स को कंप्लीट कर पाओगे। यहाँ पे मैंने आपके सामने 2 गुणा लिखे हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, गुणा करने के लिए भी आपको हमेशा गुणा को पीछे से सॉल्व करते हुए जाना है। गुणा को कैसे सॉल्व करना है, पीछे से ही सॉल्व करना है। आपको देखो जोड़ को भी पीछे से सॉल्व करना था, घटाव को भी पीछे से सॉल्व करना है और गुणा को भी आपको पीछे से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको इन तीनों चीजों को पीछे से ही सॉल्व करना है। तो आपको अब क्या करना है कि 3 का पहाड़ा 3 बार ही पढ़ना है, यानी कि 3 का टेबल 3 बार ही पढ़ना है। यानी कि आपको 3 का गुणा 3 में करना है, फिर 3 का गुणा 2 में करना है, फिर 3 का गुणा 4 में करना है। तो 3 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना आएगा, आप सभी पढ़ा पढ़ो 3 का। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो 3 तिरका 9 होता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कोई हासिल तो आई नहीं है, तो आपको कोई समस्या नहीं है। अब आपको क्या करना है कि 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि अब आपको क्या करना है कि 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है, 2 बार। तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, कितना हुआ, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पे आपको 6 लिख देना है। अब आपको क्या करना है कि 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12। यहाँ पे आ रहा है 12 और आपको 12 पूरा का पूरा लिख देना है। मैंने 12 पूरा का पूरा इसलिए लिखा क्योंकि लास्ट में पूरी संख्या को हम लिख देते हैं। तो हमारा इस सवाल का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1269। ठीक है, इसके बाद हम अपने इस सवाल को करते हैं, जो कि 2 संख्याओं का गुणा करना है। आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, तो आपको इसको कैसे करना है आप सभी अच्छे से देखते रहिए। आपको क्या करना है कि 2 का गुणा 2 में करना है पहले। तो 2 दूनी होता है 4, उसके बाद 2 का गुणा फिर दोबारा से 2 में करना है, तो 2 दूनी 4। अब आपको क्या करना है कि 2 का गुणा 4 में करना है। तो 2 चौके होता है 8। हमने इस पीछे वाली संख्या का इन तीनों संख्याओं में गुणा कर लिया है। अब आपको क्या करना है, जो आगे 1 है इसका ऊपर वाली संख्याओं में गुणा करना है। आपको गुणा करने से पहले यहाँ पे एक क्रॉस यानी कि एक गुणा का चिन्ह लगा देना है। अब आपको 1 का गुणा इन संख्याओं में करना है। तो अब 1 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तब भी 4 ही आएगा। अब आपको क्या करना है, इनको आपस में जोड़ देना है। आपस में इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 4 में जब यहाँ पे 4 है, ये क्रॉस है, इसका मतलब होता है 0। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे 4 का 4 आएगा। यहाँ पे 4 को और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 और 2 होता है 6। उसके बाद यहाँ पे 8 और 2 होता है कितना, 10। तो यहाँ पे आपको कितना है, 10। 10 की लिखेंगे यहाँ पे 0 और 1 हो जाएगी आपकी यहाँ पे हासिल। अब आपको क्या करना है, 4 में 1 हासिल को जोड़ना है। तो 4 और 1 होता है 5। यहाँ पे आपको 5 को लिख देना है। तो हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 5064। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप अच्छे से जोड़ करना भी सीख गए होंगे, आप अच्छे से घटाव करना और आप अच्छे से गुणा करना भी सीख गए होंगे। अब हम सीखेंगे भाग करना। अब हम क्या सीखेंगे, भाग करना। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, जिससे कि आपके सभी अच्छे से बेसिक मैथ के टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपके सामने 2 भाग लिखे हैं, एक छोटा सा भाग है, एक उससे बड़ा भाग है। हमको इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं। भाग करने के लिए आपको क्या करना है, जो आगे वाली संख्या होगी उससे इन जो बीच में संख्या है इसमें भाग देना होता है। 3 का पहाड़ा आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि 24 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो आप सभी पहाड़ा पढ़िए। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 चिक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। कितने बार पढ़ा पड़ा है, मैंने 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 बार पढ़ा पड़ा है। यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, नीचे 24। आपको 24 में से 24 को घटा देना है। तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 4 में से 4 घटाएंगे तब भी हमारा 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बचा है और हमारा इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें अपने इस सवाल को करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 4 का भाग किस में देना है, 245 में देना है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको 4 का भाग कितने में देना है, 24 में देके देखना है। तो 4 का भाग जब 24 में देंगे तो कितने बार जाएगा आपको वो करना है। तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 4 छिक्के 24। तो कितने बार गया, 6 बार पढ़ा गया, और यहाँ पे हमारा पूरा 24 बार ये भाग गया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसको घटा देना है। तो 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 0 बचेगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे अगली संख्या को नोट कर लेना है। आपको क्या करना है, अब
अगली संख्या को यहाँ पे नोट कर लेना है। अब आपको क्या करना है कि 4 का पहाड़ा इस प्रकार से पढ़ना है कि 5 से आगे नहीं जाए। तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 8 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार। कितने बार? एक बार। कितना होता है? 4 एकन 4। अब आपको क्या करना है कि 5 में से 4 को घटा देना है। तो 5 में से जब 4 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा और 1 हो जाएगा हमारा शेष। 1 हमारा शेष यहाँ पर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको भाग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें छोटे छोटे भाग और इससे बड़ा भाग, ये शेष वाले भाग जो होते हैं वो हमें किस प्रकार से करने चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको गुणनखंड किस प्रकार से करने चाहिए। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, क्योंकि गुणनखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर आपको गुणनखंड नहीं आएंगे तो आप ना तो एलसीएम कर पाओगे, ना ही एचसीएफ कर पाओगे और ना ही आप भिन्न कर पाओगे। तो इसलिए आपको फैक्टर यानी कि गुणनखंड अच्छे से जरूर देखने हैं। अब हमें जो 2 फैक्टर करने हैं, हमें सबसे पहले 40 के फैक्टर निकालने हैं, उसके बाद में हमें 66 के फैक्टर निकालने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फैक्टर करने के लिए एक बात हमेशा याद होनी चाहिए कि फैक्टर करने के लिए हमें हमेशा प्राइम नंबर का ही यहाँ पे यूज करना होता है। यानी प्राइम नंबर का मतलब होता है जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता ही होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अगर आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता नहीं होगा तो आप फैक्टर यानी कि गुणनखंड नहीं कर पाओगे। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 2 लिखा। 2 एक अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या इसलिए होती है क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है इसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। अब इसके बाद होती है 3, उसके बाद होती है 5, फिर होती है 7, 7 के बाद क्या होगी? 11, 11 के बाद 13। तो आपको ये संख्याएं याद होनी चाहिए। और इसके बाद होती है यहाँ पे 17 और 17 के बाद 19 और 19 के बाद होती है हमारी 23। तो आप यहाँ तक संख्याओं को याद कर लेना, इससे आगे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आपको कम से कम इतनी संख्याओं के बारे में तो पता होना ही चाहिए कि अभाज्य संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं। इसके अलावा भी हमारी बहुत सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनकी हमें अभी इतनी आवश्यकता नहीं है। जब हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको आगे भी बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब 40 के यहाँ पे आपको फैक्टर करने हैं। तो आपको 40 को इस प्रकार से नोट कर लेना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 2 का भाग देना है, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का। इस प्रकार से अपने सवाल को करते हुए जाना है। सबसे पहले आपको 2 का भाग देना है। जब 2 का भाग नहीं जाएगा तो आपको 3 का भाग देना है। जब 3 का भाग नहीं जाएगा तो आपको 5 का भाग देना है। इसी प्रकार से आगे करते हुए अपने सवाल को जाना है। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार। और 0 में देंगे तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 2 का भाग किस में देना है? 20 में। तो 2 का भाग 20 में देंगे तो कितने बार जाएगा? यहाँ पे 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 0 में 0 बार जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 2 का भाग किस में देना है? 10 में। तो 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 2 का भाग 5 में देना है। तो 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है। ठीक है। अब आपको इसमें 3 का भाग दे के देखना है। तो 3 का भाग भी 5 में नहीं जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है और ये है 5, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। अब आपको क्या करना है कि इसमें 5 का ही भाग दे देना है। यहाँ पे आपको इसमें क्या करना है? 5 का ही भाग दे देना है। और लास्ट में आपको यहाँ पे लिख देना है 40 बराबर यानी कि 40 इक्वल 2 × 2 और 2 × 5। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको फैक्टर करने हैं। अब मैं आपको इस दूसरे वाले सवाल को बताता हूं कि आपको इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, यानी कि इसके फैक्टर कैसे निकालने हैं। तो आपको सबसे पहले एक लाइन खींचनी है और यहाँ पे 66 को लिख देना है। अब आपको क्या करना है कि इसमें 2 का भाग देना है। सबसे पहले 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा। 2 का भाग यहाँ पे दूसरे वाले 6 में देंगे तो यहाँ पे भी 3 बार जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 2 का भाग 33 में देके देखना है कि जा रहा है कि नहीं। तो 2 का भाग जब 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 से बचेगा शेष। यहाँ पे हो जाएगा 13 यानी कि 13, और 13 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए आपको इसमें 2 का भाग नहीं देना है। किसका भाग नहीं देना है? 2 का। 2 के बाद देते हैं 3 का भाग। तो इसमें अब आपको 3 का भाग देना है। 3 का भाग देंगे, 3 में तो 1 बार जाएगा और दूसरे वाले 3 में देंगे तो यहाँ पे भी 1 बार भाग जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि 11 क्या है? एक अभाज्य संख्या है
इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे सीधा 11 से ही भाग दे देना है। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर यहाँ पे लिख देने हैं। तो 66 के फैक्टर क्या होंगे, 66 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 11। तो ये हो गए हमारे 66 के फैक्टर। तो इसी प्रकार से आपको फैक्टरों को सॉल्व करना है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि आपको फैक्टरों को किस प्रकार से करना है सॉल्व। तो इसके बाद मैं आपको एलसीएम करना सिखाऊंगा कि आपको एलसीएम किस प्रकार से सॉल्व करने हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा है और आपको इसमें बताना है कि इस सवाल का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक सारणी बनानी है। आपको एक इस प्रकार से सारणी बना लेनी है। अब आपको यहाँ पे 40 को यहाँ पे नोट कर देना है और 20 को यहाँ पर नोट कर देना है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपने इससे पहले मैंने आपको फैक्टर सिखाए थे और फैक्टरों में मैंने सबसे पहले 2 का भाग दिया था, फिर 3 का। इसी प्रकार से इनको भी सॉल्व करते हुए जाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 2 का भाग देना है सबसे पहले। तो 2 का भाग 40 में देंगे तो 20 बार जाएगा, 2 का भाग 20 में देंगे तो 10 बार जाएगा। अब आपको आगे करना है, अब 2 का भाग 20 में देंगे तो यहाँ पे 10 बार, और 10 में देंगे तो कितने बार, 5 बार जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 2 का भाग और देना है। 2 का भाग जब तक देना है जब तक किसी ना किसी संख्या में इसका भाग जा रहा हो। 2 का भाग यहाँ पे देना है, 2 का भाग 10 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 2 का भाग 5 में जाएगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे आपको 5 को 5 ही लिख देना है। अब आपको क्या करना है कि इसमें अब देखो आपको यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 है, तो आपको यहाँ पे सीधा 5 से ही भाग दे देना है, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या होती है, इसमें और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर जो सभी संख्याएं आई हैं यानी जो फैक्टर हैं इनको गुणा के रूप में लिख देना है। तो यहाँ पे क्या है, 2 × 2, 2 गुणा 2, फिर क्या है 2 गुणा 5। आपको इसको आपस में इंटू कर देना है, वही आपका एलसीएम होगा। तो इनका इंटू करना है, 2 को गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी होता है 40। यानी कि इस सवाल का जो हमारा आंसर होगा वो होगा 40। यानी कि आपको अगर कोई बोले कि बताओ 40 का और 20 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, तो 40 और 20 का जो एलसीएम होगा वो हमारा 40 ही होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आप अच्छे से इसी प्रकार के टॉपिक्स को अपने को कंप्लीट कर पाओगे। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको एचसीएफ किस प्रकार से करना है, यानी कि मासापा, यानी कि महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो आप सभी को वो भी अच्छे से देखना है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा है, आपको बताना है कि 48 और 56 का एचसीएफ क्या होगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसको हिंदी में बोलते हैं मासापा। क्या बोलते हैं, मासापा। तो इसको आपको क्या करना है, 48 के फैक्टर अलग से करने हैं और 56 के फैक्टर अलग से करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 48 के फैक्टर कर लेते हैं। तो इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितने बार कटेगा, ये 2 बार ये कटेगा, और 8 कटेगा 4 बार। अब आपको क्या करना है कि इसको 2 से और काटना है। 2 से इसको काटेंगे, यहाँ पे 2 से 2 कटेगा 1 बार, 2 से 4 कटेगा 2 बार। आगे करना है, अब यहाँ पे 2 को 12 को काटना है 2 से, तो कितने बार कटेगा, 6 बार। अब आपको फिर आगे से और करना है, क्योंकि जब तक 1 नहीं आ जाएगा जब तक आपको इसको करते ही जाना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 का भाग देना है, 6 में तो 3 बार जाएगा। अब आपको यहाँ पे 3 का ही 3 में भाग दे देना है, जो कि 1 बार जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस 56 के फैक्टर करने हैं। तो 56 के फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले 2 का भाग 5 में देना है। तो 5 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, लेकिन कितने बार जाएगा, 2 बार तो पूरा पूरा जाएगा ही। तो देखो 2 × 2, 2 दूनी 4, और 1 बचेगा यहाँ पे शेष, जो कि 6 के आगे लग जाएगा, और 6 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 16। कितना हो जाएगा, 6, 16 हो जाएगा। और 16 में जब 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 16 में जब 2 का भाग देंगे तो हमारा जाएगा 8 बार। कितने बार, 8 बार। अब आपको क्या करना है कि 2 का भाग 28 में देना है, तो 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार, और 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार जाएगा। अब आपको क्या करना है, आगे करना है अपने सवाल को। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 का भाग और देना है। 2 का भाग यहाँ पे 14 में देना है, तो कितने बार जाएगा, 7 बार। और 7 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या होती है, इसलिए आपको यहाँ पे 7 का 7 में ही भाग दे देना है। अब आपको क्या करना है, इसके जो फैक्टर आए हैं उनको अलग अलग लिख लेना है। तो 48 के फैक्टर आए हैं जो उनको 48 के लिख लेना है। तो 2 × 2, फिर है 2 × 2,
और फिर क्या है 3 है। ठीक है, तो जो फैक्टर थे मैंने यहाँ पे इनको गुणा के रूप में लिख लिया है। अब इसके बाद 56 के फैक्टरों को भी आपको इसी प्रकार से लिख लेना है। तो 2 गुणा 2 और 2 गुणा 7, तो ये हो गए हमारे किसके फैक्टर, 56 के फैक्टर हो गए। अब आपको नीचे यहाँ पे लिखना है HCF। HCF का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर। इसमें से आपको अब कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो 2 ऊपर है 2 नीचे भी है, यानी कि 2 आपको इसमें से कॉमन मिल गया। उसके बाद यहाँ पे देखो ये दूसरा वाला तो यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक 2 का दिख रहा है, तो यहाँ पे ये भी कॉमन मिल गया। उसके बाद में आपको देखो यहाँ पे ऊपर देख 2 दिख रहा है और नीचे भी यहाँ पे आपको 1 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको इसको भी यहाँ पे लिख लेना है। अब आप देखो यहाँ पे ऊपर तो 2 आ रहा है लेकिन नीचे 2 नहीं है, तो यहाँ पे आप 2 नहीं ले सकते। ऊपर 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं है, नहीं ले सकते। ऊपर नीचे 7 है लेकिन ऊपर 7 नहीं है, इसलिए आप 7 भी नहीं ले सकते। इसलिए आपको यहाँ पे जो कॉमन होगा, यानी दोनों संख्याओं में जो दोनों संख्याओं के फैक्टर होंगे उनमें जो संख्याएं मिल रही होंगी उन्हीं संख्याओं को यहाँ पे लेना है और उनका आपस में इंटू कर देना है। तो जब आप इनका इंटू करोगे तो 2 का गुणा जब 2 में करेंगे 2 दूनी 4 होता है और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी होता है 8। तो यहाँ पे हमारा इस सवाल का जो HCF होगा वो हो जाएगा 8, यानी कि 8। यानी कि अगर आपसे कोई बोले कि बताओ 48 का और 56 का HCF क्या होगा, तो 48 और 56 का जो HCF होगा वो हो जाएगा हमारा कितना, 8 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको HCF करना भी अच्छे से आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा भिन्न करना, कि आपको भिन्नों को किस प्रकार से सॉल्व करना है, क्योंकि आपको अगर अब LCM करना आ ही गया है, HCF करना आ ही गया है, अगर आपको LCM HCF और फैक्टर करना नहीं आता तो आप भिन्न नहीं कर पाते। इसलिए मैंने आपको सब इससे पहले क्या सिखाया, फैक्टर करना भी सिखा दिया है और LCM करना और HCF करना भी सिखा दिया है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको भिन्नों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से देखते रहिएगा। जैसे कि मैंने आपके सामने जो 2 भिन्न लिखी हैं, आपको इसमें क्या करना है, पहली वाली भिन्न को जोड़ के बताना है और दूसरी वाली भिन्न को घटा के बताना है। तो आपको क्या करना है, आपको इस भिन्न को जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नीचे वाली संख्या होती है उसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। यानी कि जो ऊपर वाली संख्या होती है इसे बोलते हैं हम अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हम हर। तो आपको क्या करना है, जो हर होते हैं यानी कि इसे बोलते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। इनका आपको एलसीएम लेना पड़ता है। तो 2 का और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा। क्या होगा, 2 हो जाएगा। जब नीचे वाली संख्याएं समान हो यानी कि जब हर समान हो तो आपस में आपको अंशों को बस जोड़ होगा तो जोड़ देना है, घटाव होगा तो घटा देना है। तो यहाँ पे 4 को और 6 को जोड़ देना है। तो जब 4 को और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, 10 हो जाएगा। और नीचे इसमें भाग कितने का देना है, 2 का देना है। अब आपको क्या करना है कि 2 का भाग किस में देना है, 10 में। 2 का भाग 10 में देंगे तो हमारा हो जाएगा 5/1, यानी कि 5/1 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आपको इस वाली भिन्न को करना है, तो इस वाली भिन्न को करके देखो। अब आपको क्या करना है कि 2 का और 3 का एलसीएम लेना है। 2 का और 3 का एलसीएम क्या होगा, आपको वो निकालना है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आपको किन्हीं अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो उनका जो गुणनफल होता है वही उन संख्याओं का क्या होता है, एलसीएम होता है। क्योंकि देखो 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 2 का और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 2 का 3 का भाग किस में देना है, 6 में देना है। 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो कितने बार गया है, 2 बार। और 2 में गुणा कर देना है कितने का, 4 का। यानी जो इसके ऊपर संख्या होगी उसी संख्या से इसके जो भागा आया है उसमें गुणा कर देना है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, माइनस, तो आपको यहाँ पे माइनस लगा देना है। अब आपको क्या करना है, 2 का भाग किस में देना है, 6 में। तो 2 का भाग 6 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार। 2 3 6 और ऊपर गुणा कर देना है 4 का। कितने का गुणा कर देना है, 4 का। अब आपको क्या करना है, इसमें इन संख्याओं का गुणा कर लेना है। तो 2 का गुणा जब 4 में करेंगे तो हमारा 8 आएगा और इसके बाद में माइनस लगा देना है। 3 का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा हमारा 12 और बट्टे में कितना है हमारा, 6 है। अब आपको क्या करना है, इस सवाल को आगे सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है कि 8 में से 12 को घटाना है और 8 में से 12 तो घटेगा नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे 12 में से 8 को घटाना है। तो 12 में से 8 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 4। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपने किसी माइनस की संख्या से यहाँ पे संख्या को दूसरी को घटाया है, इसलिए यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको माइनस लगा देना है और नीचे हमारा क्या है, 6 बचा है। नीचे क्या है हमारा, 6 है।
अब आपको क्या करना है, इस सवाल को आगे करना है। आपको देखो यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार कटेगी, इसको 2 से काटेंगे तो 3 बार कटेगी। तो हमारा इस सवाल का जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा -2/3, यानी कि -2/3 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको भिन्न करना भी अच्छे से आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदलना है और भिन्न संख्याओं को दशमलव में किस प्रकार से बदलना है। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे के टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। तो आप सभी इस वीडियो को देखते रहिए। जैसे मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको बताना है कि जी दशमलव जी आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है भिन्न में, यानी अंश बट्टे हर है, ये इसको किस में लिखी है आपके सामने, ये भिन्न में लिखी हुई है, और आपको बताना है इसको दशमलव के रूप में इसका मान क्या आएगा। तो आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 का भाग 4 में देना है। तो 5 का भाग जब 4 में देंगे तो जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे भागडूटी क्या लगानी पड़ेगी, 0 लगानी पड़ेगी। अब आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, आप यहाँ पे आप पॉइंट लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, दशमलव। आपने अब दशमलव लगा लिया है, अब यहाँ पे आप एक 0 बढ़ा सकते हो, क्या बढ़ा सकते हो, एक 0। अब आपको 5 का भाग किस में देना है, 40 में देना है। तो 5 अट्ठे कितना होता है, 40, यानी कि 8 बार इसका भाग जाएगा। ये हमारा कोई भी भिन्न किस में चेंज हो चुकी है, दशमलव में चेंज हो चुकी है। यानी कि आपसे अगर कोई बोले कि बताओ कि 4/5 का दशमलव में उसे किस प्रकार से बदला जाएगा, तो हमारा 0.8 इसका आंसर हो जाएगा दशमलव में। अब आपको कोई बोले कि बताओ कि ये आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है, किसमें, दशमलव में लिखी हुई है, किसमें है, दशमलव में, तो आपको इसको भिन्न के रूप में बदलना है। तो आपको क्या करना है, आपको इसके नीचे बट्टे की एक लाइन खींचनी है, क्या करना है, एक बट्टे की लाइन खींचनी है। अब आपको यहाँ पे पॉइंट को उठाना है, यहाँ से क्या करना है, पॉइंट को उठाना है। पॉइंट के पीछे कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या है, पॉइंट के पीछे कितनी संख्याएं हैं, एक, इसलिए आपको यहाँ पे कितने का भाग देना है, 10 का भाग देना है। अगर पॉइंट के पीछे 2 संख्याएं होती तो 100 का भाग देते, पॉइंट के पीछे 3 संख्याएं होती तो 1000 का भाग देते। पॉइंट के पीछे एक संख्या है, इसलिए यहाँ पे आपको 10 का भाग देना है। तो यहाँ पे आपको जब 10 का भाग देंगे आप, तो यहाँ पे ये पॉइंट हट जाएगा, तो हमारे पास जो संख्या होगी वो क्या बचेगी, 92/10। तो 92 हमारे पास 10 संख्या बची है। अब आपको इसको आगे सॉल्व करना है, तो आपको इसको काट के देखना है। देखो 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, और इसको 2 से काटेंगे तो आप देखो कितनी बार कटेगा, 2 का जब भाग 9 में देंगे तो 4 बार जाएगा, एक बचेगा शेष, और यहाँ पे एक कहाँ पे लग जाएगा, 2 के आगे, ये हो जाएगा 12, और 12 में भाग देंगे 2 का तो 6 बार जाएगा, और यहाँ पे हमारा कितना आया था, 5। यानी कि 9.2 को, कितने को, 9.2 को जब आप दशमलव में बदलोगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 40/5 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को अपने उन भाई बंधुओं में शेयर जरूर कर देना जिन सभी बच्चों को गणित से डर लगता है, उनको गणित के प्रश्नों को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो आप सभी इस वीडियो को उनको शेयर जरूर कर देना। जैसे कि मैंने आपके सामने ये 2 टॉपिक्स लिख दिए हैं, और आपको इनमें बताना है कि बताओ 4 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग क्या होगा, और आपको बताना है कि अंडर में आपके सामने अगर 25 लिखा है तो इसका आंसर क्या निकलेगा, अंडर में 36 होगा तो इसका आंसर क्या निकलेगा। अब आपको ये वाली बातें बतानी है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 4 का वर्ग निकालने का मतलब होता है कि 4 को आपको 2 बार लिखना है। 4 को कितने बार लिखना है, 2 बार। आपको 4 का गुणा 4 में करना है, तो 4 का गुणा जब 4 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 16, और 4 का जो वर्ग होगा वो हमारा 16 यानी कि 16 हो जाएगा। इसके लिए मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो में मैंने सिखाया है कि आपको वर्ग किस प्रकार से याद करने चाहिए। वर्ग निकालने के लिए ट्रिक की भी वीडियो में बना चुका हूं, तो आप सभी उन वीडियो को जाके जरूर देखना, जिससे कि आप अच्छे से वर्ग निकालना सीख पाओगे और आप अच्छे से वर्ग निकालने की ट्रिक भी सीख पाओगे। तो आप सभी उस वीडियो को जाके जरूर देखना, ठीक है। अब जैसे कि हमें 5 का वर्ग निकालना है, तो आप सभी इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। इसी प्रकार का सेम सवाल है, इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है कि 5 का वर्ग क्या होगा। उसके बाद जैसे कि हमें बताना है कि अंडर में आपके सामने लिखी है 25, और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या निकलेगा, यानी कि 25 का वर्ग, जी आप 25 का वर्गमूल क्या होगा, 25 का वर्गमूल क्या होगा। अंडर का मतलब यहाँ पे क्या है, वर्गमूल है, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अंडर रूट, और हिंदी में बोलते हैं इसको वर्गमूल। तो आपको 25 का वर्गमूल बताना है कि क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि 25 के फैक्टर कर लेने हैं। किसके, 25 के फैक्टर करने हैं। तो 25 के जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, 5 गुणा
5। और वर्गमूल का मतलब होता है आपको अंडर रूट में से यानी कि वर्गमूल में से दो संख्याओं के पेयर बना के बाहर निकालने हैं। यानी कि आपको जब 5 को बाहर निकालोगे तो जब आप 5 को बाहर निकालोगे तो 5 के 2 अंक होने चाहिए। 5 के 2 अंक होंगे जब भी आपका एक 5 का अंक बाहर निकलेगा। और जब आपके सामने कोई बोले आपसे कि अंडर रूट में 25 लिखा हुआ है, इसका जो आंसर होगा वर्गमूल होगा वो क्या होगा 5 हो जाएगा। आपको बता देना है इसका अंडर रूट क्या होगा 5 हो जाएगा। इसके बाद आपको बताना है कि अंडर रूट में आपके सामने लिखा है 36 और आपको बताना है कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो आपको 36 के फैक्टर करने हैं। तो 36 को जब 2 से काटोगे तो 18 बार कटेगा, 18 को 2 से काटोगे तो 9 बार, और 9 को 3 से काटेंगे 3 बार, और 3 को 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 बार कट जाएगा। अब आपको दो संख्याओं के यहाँ पे पेयर बाहर निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो 2 3 यहाँ पे 2 2 के 2 अक्षर हैं, इनसे 1 2 का बाहर निकलेगा। 3 3 के भी यहाँ पे 2 अक्षर हैं, इनसे भी 1 3 का बाहर निकल आएगा। अब आपको इनका आपस में इंटू कर देना है। तो 2 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 2 तिया होता है हमारा 6, 2 तिया कितना होता है 6। यानी कि अंडर रूट में आपके सामने अगर आए कि 36 का वर्गमूल क्या होगा, तो 36 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा हमारा 6। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको घन और घनमूल किस प्रकार से निकालने चाहिए। तो आप सभी इस वीडियो को देखते रहिए। जैसे कि मैंने आपके सामने 4 सवाल लिखे हैं, आपको इन 2 सवालों का बताना है कि इसका घन क्या होगा और इनका बताना है कि घनमूल क्या होगा। तो आपको सबसे पहले बताना है कि 4 का घन क्या होगा। घन का मतलब होता है इस पे पावर कितनी लगेगी 3। तो 3 पावर है तो 4 को 3 बार ही लिखेंगे। 4 को कितने बार लिखेंगे 3 बार। तो इसको कैसे लिखेंगे 4 गुणा 4। अब आपको क्या करना है कि इनका आपस में गुणा कर देना है। तो 4 चौके 16 होता है और 16 चौके कितना होता है 64। 16 चौके 64 होता है और हमारा इस सवाल का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 64। यानी कि 4 का जो घन होता है क्या होता है, घन यानी कि क्यूब क्या होता है 64 ही होता है। अब आपको बताना है कि बताओ कि 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का घन क्या होगा। तो इस वाले सवाल का आप मुझे कमेंट में बताना। इस सवाल का आंसर मुझे आप कहाँ पे बताना, कमेंट में बताना। इस वाले सवाल को आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। अब आपको बताना है कि बताओ कि 64 का घनमूल क्या होगा। 64 का घनमूल क्या होगा, इसका मतलब होता है यहाँ पे जो आपके सामने लगी है इसको बोलते हैं करड़ी। क्या बोलते हैं इसको, करड़ी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम शर्ट्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो अंडर रूट होगा उसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा, यहाँ पे 3 लिखा हुआ होगा। तो आपको बताना है कि इसका घनमूल क्या होगा। यहाँ पे अगर 4 लिखा होगा तो आपको 4 के पेयर बाहर निकालने पड़ेंगे। 3 लिखा है तो आपको 3 संख्याओं के पेयर बाहर निकलते हैं। और इसके ऊपर 2 होता है या कोई भी संख्या नहीं हो या फिर क्या हो 2 हो तो उसका मतलब होता है वर्गमूल। तो आपको उसको क्या करना है 64 के आपको क्या कर लेने हैं फैक्टर कर लेने हैं। 64 के आपको क्या करने हैं फैक्टर। तो 64 के फैक्टर करो। तो 64 के फैक्टर करते हैं। देखो आप सभी सबसे पहले क्या करेंगे, आप 64 को 2 से काटेंगे तो 32 बार, फिर इसको 32 को 2 से काटेंगे तो 16 बार, 16 को काटेंगे 2 से तो 8 बार, 8 को 2 से काटेंगे तो 4 बार, 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बार, और 2 को 2 से काटेंगे तो 1 बार कट जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे अपने सवाल को सॉल्व करना है। तो आप सभी को क्या करना है, आगे 3 संख्याओं के पेयर बनाने हैं। कितने संख्याओं के 3 संख्याओं के, यानी कि 2 के 3 अक्षर होंगे तभी 1 2 का बाहर निकलेगा। 2 के 3 अक्षर होंगे तभी 1 बाहर 2 का निकलेगा। अब आपको इनका आपस में इंटू कर देना है। तो 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2 दूनी होता है 4, और इस सवाल का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4। यानी कि आपसे अगर कोई बोले कि बताओ 64 का घनमूल क्या होगा, तो इसका आंसर हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि हमें बताना है कि बताओ 8 का घनमूल क्या होगा। तो आपको क्या करना है 8 के फैक्टर कर लेने हैं। 8 के फैक्टर करते हैं तो इसको 2 से काटेंगे 4 बार, 4 को 2 से काटेंगे 2 बार, और 2 को 2 से काटेंगे तो 1 बार। अब आपको क्या करना है 3 संख्याओं के पेयर बाहर निकालने हैं। कितनी संख्याओं के 3 संख्याओं के। तो 3 संख्याओं के पेयर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 2 ही बाहर निकल पाएगा, और हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा कितना 2। यानी कि 8 का जो घनमूल होता है वो क्या होता है 2 होता है।
अब मैं आपको लास्ट का टॉपिक कराऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इस टॉपिक को अच्छे से देखते रहिए, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि जो बोर्डमास रूल होता है उसके प्रश्नों को आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। आपके सभी क्लास के मैथ में आपको मिल जाएगा बोर्डमास रूल, यानी कि जो सिंप्लीफिकेशन होता है उसमें आपको बोर्डमास के रूल का यूज करना पड़ता है। तो आप सभी अच्छे से उस रूल को देखना, जिस रूल में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से उस रूल का यूज करना है। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि बोर्डमास रूल क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इन जो लेटर है यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, इनका मतलब ही पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। तो इनका मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे तो सबसे पहले क्या होता है, बी होता है, और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है, जो ब्रैकेट होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, बी के अंतर्गत आते हैं, यानी सभी जो ब्रैकेट होंगे वो इसका मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि बी। उसके बाद होता है यहाँ पे ओ, और ओ का मतलब होता है यहाँ पे हमारा ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। यहाँ पे बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है डी, और डी का मतलब होता है यहाँ पे डिवाइड। डिवाइड का मतलब भाग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एम, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना। यहाँ पे ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ना यानी कि ऐड करना। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। इसका मतलब यहाँ पे घटाना होता है। तो आपको इस रूल को इसी प्रकार से यूज अच्छे से करना है, जिससे कि आपको कोई भी समस्या सवालों को सॉल्व करने में ना हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बात को ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले जब कोई सवाल आए, तो अगर उस सवाल में आपके लिए ब्रैकेट आए हैं तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद में आपको ऑफ को सॉल्व करना है, उसके बाद में डिवाइड को सॉल्व करना है, फिर गुणा को सॉल्व करना है, उसके बाद में फिर यहाँ पे प्लस को सॉल्व करना है, फिर माइनस को सॉल्व करना है। आपको इसी क्रम से अपने सवाल को सॉल्व करना है। अगर आपने इस क्रम का ध्यान नहीं दिया तो आपका जो आंसर होगा वो गलत आएगा और आपको अपने आंसर का एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इसी तरीके से अपने सवाल को सॉल्व करना है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, आप सभी अच्छे से देखते रहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा मैं 4 - 2 गुणा 3 भाग 3, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑफ 2, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया। मैं यहाँ पे लिख दिया 2 + 1, कोष्टक मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आपको इसको सॉल्व करना है। देखो मैंने इसमें सभी साइनों का प्रयोग किया है, मैंने कोष्टक भी लगाया है, ऑफ भी लगाया है, भाग भी, गुणा भी, माइनस भी, और प्लस, यानी प्लस नहीं आया, प्लस भी आया है इसमें। देखो तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस कोष्टक को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, कोष्टक को। तो इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो जो बाकी का आपका है उसको वैसा का वैसा ही नोट कर लेना है। तो 4 - 2 गुणा 3 भाग 3, और ऑफ के बाद में क्या है, 2 है। उसके बाद में इसको कोष्टक को सॉल्व करना है। तो कोष्टक को सॉल्व करने का मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 को और 1 को जोड़ना है। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका कितना होगा, 3 होगा। और 3 का गुणा, 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3। और 3 का गुणा जब आप किस में करोगे, 3 का गुणा जब आप 2 में करोगे, किस में करोगे, 2 में। तो 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6। कितना होगा, 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। अब आपके सामने कौन से चिन्ह है, देखो आपके सामने माइनस है, गुणा है, प्लस और भाग है, और ऑफ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ऑफ को सॉल्व करना है। किसको, ऑफ को, ठीक है। तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे 3, यहाँ पे भाग, और यहाँ पे 3। तो देखो 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें इसको सॉल्व तो करना ही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑफ को सॉल्व करना है। और ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, गुणा करना ही होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा करना ही होता है। लेकिन आपको इस ऑफ को भाग से पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 का गुणा 6 में कर देना है। तो 3 का गुणा जब 6 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 चिक्के होता है 18। 3 चिक्के कितना होता है, 18। अब आपको अपने आप सवाल को आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, 4 है -2 गुणा के बाद में इसको सॉल्व करना ही है, तो इसको लिख लो। अब आपको क्या करना है कि 3 का भाग देना है, 3 में भाग देना है 18 से। 3 में किससे भाग देना है, 18 से। तो 3 में जब 18 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, यहाँ पे 6 बार जाएगा। कितने बार, 6 बार। और ये हो जाएगा हमारा 1, ऊपर 1 बार जाएगा। अब आपको इसको आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, 4 - 2 गुणा में ऊपर कितना है, यहाँ पे 1 है, नीचे कितना है, 6 है। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, मैं इसको नीचे बता देता हूँ थोड़ा सा। तो आपको यहाँ पे 4 लिख लेना है, ऐसा ही माइनस यहाँ पे है। जब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 2, और
यहाँ पे क्या है 6 है, नीचे 6 है आपका, नीचे लिखा ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 से 6 को काटेंगे। यहाँ पे देखो ये कितने बार कटेगा, एक बार, ये कटेगा हमारा 3 बार। कितने बार कटेगा, 3 बार। तो यहाँ पे हमारी जो भिन्न बनी है वो बनी है 4 - 1/3, 4 - 1/3, और नीचे इसके नीचे भी आपको क्या लगा लेना है 1। तो यहाँ पे हमारी जो भिन्न है वो यहाँ पे बन चुकी है, इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ जिससे कि हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको इसको इस प्रकार से लिख लेना है। आपको अब क्या करना है, मैंने आपको इससे पहले क्या सिखाई थी, भिन्न। तो आपको क्या करना है, 3 का और 1 का एलसीएम लेना है। 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 ही होगा। अब आपको 1 का भाग 3 में देना है। 1 का भाग जब 3 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार, और 3 में गुणा कर देना है ऊपर वाली संख्या का। अब आपको यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देना है। अब 3 का भाग 3 में देंगे, 3 का भाग जब 3 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार, और इसमें गुणा कितने का कर देना है, ऊपर जो संख्या है उसका ही गुणा कर देना है। तो ऊपर 1 है इसलिए आपको यहाँ पे 1 का ही गुणा कर देना है। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है। तो 4 तिया 12, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, बट्टे में कितना है 3, और 12 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 11 बचेगा, और बट्टे में कितना आएगा 3। यानी कि सवाल का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 11/3। यानी जो आपके सामने मैंने जिस सवाल लिखा था इसका जो आंसर है वो क्या निकल के आया है, 11/3। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी को पता ही होगा कि आपको इस क्लास के लिए कोई भी पैसा तो पे करना नहीं है। तो आप सभी मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो इसी के बाद मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।